नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 सितंबर 2025 और दिन आज हो गया है जी शुक्रवार का। और आजादपुर मंडी में आज शुक्रवार के दिन कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और कैसी परिस्थितियां जो हैं वो आलू के बाजार में चल रही हैं, कैसा गिराकी का रुझान जो है वो देखने को मिल सकता है और कैसा ओवरऑल जो है आलू का उठाव है, कैसा आलू का भाव है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये तस्वीरें देखिए, चारों तरफ से जो है मैं दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फ़िलहाल जो है मंडी में आलू की गिराकी की इस समय जो स्थितियाँ हैं वो कैसी नज़र आ रही है। बाकी अगर हम बात करें, फ़िलहाल पिछले 3-4 दिन से आलू के बाज़ारों ने संकेत दे दिए हैं। कहीं ना कहीं आलू जो है उसमें चमक नज़र आई है, चमक जो है माहौल के कारण नज़र आई है, चमक जो है स्थिति के कारण नज़र आई है। और कहीं ना कहीं जो बाज़ार नीचे जा रहे थे, जहां किसानों का, व्यापारियों का मनोबल डाउन हो रहा था, वो मनोबल चलता और बनता नज़र आया। लेकिन फिलहाल मंडी में थोड़े गीले आलू ज़्यादा आ रहे हैं और गीले आलू की अगर क्वालिटी डाउन होती है तो कहीं ना कहीं ग्राहक जो है उसको नहीं उठाता, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है कि भैया गीला आलू है। क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी जो उमस है वो मौसम में बनी हुई है, पूरी तरह से अभी उमस समाप्त नहीं हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडक होगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो है गीले आलू का उठान भी अच्छा हो जाएगा, ग्राहक गीले आलू को भी अच्छे से पकड़ेगा। कहीं ना कहीं हाइब्रिड आलू भी जो है वो सही मात्रा में बिक रहा है। एलआर की अगर हम बात करें तो एलआर थोड़ा सा मंडी में तेजी से आ रहा है, क्योंकि जितने भी एलआर वाले हैं, पीछे गुजरात वाले हैं, जो पंजाब वाले हैं, यूपी वाले हैं, उन सबको पता है कि भैया नवरात्रि आ रहे हैं तो नवरात्रि में हमारा एलआर बिकेगा। इस कारण थोड़ा सा एलआर मंडी में ज़्यादा है। लेकिन चिप सोना सूर्या की अगर हम बात करें, चिप सोना सूर्या जो है उसकी डिमांड अपनी जगह बनी है, 37-97 की डिमांड अपनी जगह बनी है। कहीं ना कहीं गुल्ले अच्छे भावों में बिक रहे हैं, कहीं ना कहीं बम्पर जिसको कोई पूछ नहीं रहा था उसको लोग पूछने लगे हैं। और हाइब्रिड, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइब्रिड को भी कोई नहीं पूछ रहा था, लेकिन हाइब्रिड के भाव भी कहीं ना कहीं वापस वैसे ही बन गए। और शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन की वजह से कहीं ना कहीं आप ये भी मान सकते हैं कि ग्राहक के दिमाग में होती है ये बात कि शुक्रवार और शनिवार का दिन है भैया, आवकें अगर थोड़ी सी ज्यादा भी होंगी तो मालों को उठा लेना है, क्योंकि मालों में कहीं ना कहीं फिर तेजी शनिवार को जो है उठाव में तेजी और ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगले दिन फिर मंडी बंद होती है। इसलिए बहुत सारे ग्राहक शुक्रवार को उठाते हैं और बहुत सारे जो ग्राहक हैं जिन्होंने दूर आलू लेके जाना होता है थोड़ा सा दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में, वो शनिवार को ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया संडे को छुट्टी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आलू वो उठा लेते हैं। बाकी स्टोरों से लगातार जो है जानकारी ये मिल रही है कि स्टोरों से आलू निकल रहा है, 40% के लगभग कह रहे हैं स्टोरों में आलू है। और नवंबर एंड तक का हमारे पास समय है, दिसंबर की शुरुआत में भी जो है कहीं ना कहीं कुछ स्टोर खुले रहते हैं और जो स्टोर बंद होने भी लगते हैं तो उस समय दिसंबर में आप सभी को पता है कि मौसम बिल्कुल अनुकूल हो जाता है। हमारे किसान व्यापारी भाई अगर स्टोर से आलू निकालते हैं तो आलू को कहीं भी संजो के रख सकते हैं, तो पुराने आलू को भाव कहीं ना कहीं मिलता नजर आएगा। तो एक बार सबसे पहले मैं आपको देखिए तस्वीरें फिर दोबारा से दिखाता हूँ, इस समय के साथ साथ कैसा माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी स्थितियां चलती बनती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मंडी को संवारती है, मंडी को संभालती है आवकें, क्योंकि हमने लगातार देखा पिछले 3-4 दिनों से आवकें बहुत ज्यादा लिमिटेड थी, बहुत अच्छी थी। और जब आवकें कम होती है ना तो ग्राहक को ये पता होता है कि भैया आवक कम है, तो कहीं ना कहीं वो माल थोड़ा कम उठाता है, लेकिन उसको ये पता होता है कि भैया आज जो है भाव थोड़ा सा हमें तेज ही देखने को मिलेगा, भाव में थोड़ी सी गर्मी मिलेगी। माल इसलिए कम उठाता है क्योंकि उसके मन में ये अंदेशा होता है कि भैया जी आज माल कम है। लगातार जो हम सिचुएशन देखते आ रहे हैं उस हिसाब से ग्राहक भी आकलन करता है, उसके दिमाग में होता है भैया आज माल कम है तो कल कहीं ना कहीं डेफिनेटली माल थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। क्योंकि वो भी अब साइकोलॉजी समझ गया है किसान व्यापारी भाइयों की कि भैया एक दिन अगर, 2 दिन अगर माल कम आया, 3 दिन कम आया ना, तो ये मान के चलिए चौथे 5वें दिन में माल ऑटोमेटिक बढ़ना है। और अगर वो शुक्रवार का दिन है, अगर वो वीरवार का दिन है, शनिवार का दिन है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो मंडी में आवक बढ़नी बढ़नी है। तो मैं आज आपको बता दूं, मेरे किसान व्यापारी भाइयों ने मंडी में आवक जो है ना थोड़ी सी धुआंधार बढ़ा दी है जी। अभी आपने पीछे देखा था एक जो
दिन गया था उसमें लगभग 190, 95, 200 के लगभग गाड़ियां हो गई थी। ऐसी कुछ आज कहानी बन गई है मंडी में। लेकिन इस चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि दिन है फ्राइडे का, कल है शनिवार, तो ये तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने आवकें मंगलवार में बढ़ा दी, सोमवार के दिन अगर बढ़ा दी, तो देखो अगर सोमवार को आपके बढ़ी और थोड़ा बैलेंस अगर शनिवार का बचा, तो आप ये मान के चलना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर मंगल बुधवार बिगड़ जाएगा, क्योंकि वीरवार को फिर आवक बढ़ जाती है। तो इसलिए चलिए आज बताते हैं आपको कि आवक कितनी बढ़ी है, और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लगातार कहते आ रहे हैं, क्योंकि स्थितियां डामाडोल नहीं है। आलू जो है बढ़िया आलू अपने रेट में बिक रहे हैं, हल्के आलू थोड़ा उतार चढ़ाव में बिक जाते हैं, कि जब बढ़िया को भाव मिलता है तो हल्के को भी भाव मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज भाव क्या बन गए हैं, बाजार क्या बन गए हैं, स्थितियां क्या बन गई हैं, परिस्थितियां क्या बन गई है। और देखिए जब बाबूजी के पास आया था ना, अभी बाबूजी खाली हुए हैं, अभी बाबूजी के पास में भीड़ लगी थी। देखो उनके ग्राहक देखो, ये देखो पहुंच गए सारे, पर्ची काट काट के दे दी, सब वहां पहुंच गए। और मैं देखा था कि कुछ एक आरती हमारे भाई खाली भी थे, लेकिन जो बाबूजी है कहीं ना कहीं मौजूद व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, तो इनके पास में ग्राहक जो अच्छा खासा रहता है। आप देखो, ये देखो ग्राहक कुछ तो चले भी गए, देखो दाएं बाएं खड़े हैं। और अभी अभी इन्होंने धड़ाधड़ धुआंधार पर्चियां काटी हैं मेरे सामने, मतलब 10-12 पर्चियां इन्होंने काटी है। तो इसका मतलब सेल अच्छी है, इस बात से पता चलता है कि सेल अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आवक अगर ज्यादा भी होंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर कितनी है, क्या भाव है, कैसा माहौल है, और अंत तक आप रुकिएगा, आपको एक दो चीजें और बताएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि आलू का क्या कुछ भाव है। चलिए जी बाबूजी के पास आ गए। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, दीपक जी नमस्कार। हो ठीक है सुबह जी? बस बढ़िया बाबूजी, आपका आशीर्वाद। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जनाब, बढ़िया। बाबूजी शुक्रवार का दिन है, तो हम तो कहते हैं गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। वैसे गुड फ्राइडे कभी कभी आता है, हाँ जी। लेकिन हम तो हर फ्राइडे को कहते हैं गुड फ्राइडे, क्योंकि आलू के लिए शनिवार और शुक्रवार को देखा जाता है का दिन माता का दिन होता है। माता का दिन होता है, संतोषी माता का, है ना। और सेल कहीं ना कहीं अच्छी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो बाबूजी हमारे सारे दिन ही किसी ना किसी भगवान के हैं, त्योहार से जुड़े हुए हैं, त्योहार से जुड़े, भगवान से जुड़े हैं। तो बाबूजी आज मैंने सुना अब क्या ज्यादा हो गई? हाँ, आपको ज्यादा हो गई। एक्चुअली में आपको चीजें ज्यादा हो गई है, हाँ। क्योंकि सोमवार से नवरात्र चालू है, तो किसान भाई ने सोचा भी आलू की डिमांड तो बढ़ती है, हर साल बढ़ती है, तो उन्होंने किसानों ने भेजा है। बाकी कल आलू काफी बिके थे बाबूजी, अच्छी बात है, भाव भी ठीक था कल। हाँ। हमने कल बेचे हैं 550 से लेकर 580 रुपये तक। अच्छा जी, अपने इलाके के जिला हाथरस के जी। तो बाबूजी जब ये सुनने में आता है ना आप क्या ज्यादा हो गई, तो मेरा तो पूछने में भी मेरे को डर लगता है कि मैं पूछूंगा तो कितनी आवक होगी। नहीं, सुबह की आवक 188 गाड़ी की है। ओ भाई साहब, 5-10 गाड़ी और भी आगे होंगी बाद में। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि 1-2 लाख आदमी कम भी लिखवाते हैं, तो 200 के करीब होंगे। ओ बाबूजी, यानी कि गाड़ियों ने फिर जो अभी 4-5 दिन पहले माहौल था वैसा माहौल पिकअप पकड़ लिया, ऐसा माहौल बना दिया है। जी। बाबूजी क्या लगता है इतनी गाड़ी ये क्या नवरात्रि की वजह से बढ़ी है या घबराहट है? नहीं, नवरात्रों की वजह से बढ़ी। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि हमने लगातार रिक्वेस्ट करी कि नवरात्रे पहले नवरात्रे पे ज्यादा गाड़ी ना हो, तो पहले ही बेचती। हाँ जी, नवरात्रि की वजह से अब बिकती भी है, 2-3 दिन पहले बिकती है, फिर नवरात्र चालू हो जाए, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर 2-3 नवरात्र निकलने के बाद फिर बिक्री खुल जाती है। हाँ, लेकिन बाबूजी अच्छी बात यह है कि गाड़ी बढ़ी है शुक्रवार के दिन। हाँ जी, हाँ जी, तो माता संतोषी संभाल लेगी, संतोष ही संतोष रहेगा आलू में ना। हाँ जी, हाँ जी। चलिए अच्छी बात है, संतोष से आलू बिकना चाहिए, अच्छे भाव बिकना चाहिए। बाबूजी कितनी कितनी गाड़ी हैं? देखो जी, शिवसोना की 40 गाड़ी है जी बाबूजी, सूर्या की 34 गाड़ी है, हाँ, स्टोर की 48 गाड़ी है, हाँ, LR की 11 तारीख है, हाँ, संबल की 4 है, पंजाब की 1 है, पंजाब की 4 है, हाँ, गुजरात की 9 है, ये है जी, डायमंड की 2 है बस। तो बाबूजी जिस हिसाब से देखा जाए नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रों में LR की डिमांड रहती है। LR की गाड़ी 11 ही है, ठीक है। हाँ, नहीं नीचे उतरा भी है, काफी आ रहा है पीछे। हाँ, तो बिक भी रहा है, क्योंकि बिक्री भी कल तक है, उसके बाद बिक्री थोड़ी स्लो हो जाएगी, क्योंकि जो चिप्स वगैरह बनाते हैं वो पहले ले जाते हैं, 10 दिन पहले ले जाते हैं, फिर उसके बाद LR का मामला थोड़ा ठंडा हो जाता है। यानी बाबूजी मान सकते हैं हमारे फलों में 12-13 हजार कट्टे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। हाँ जी, जो बिकने के लिए होंगे। हाँ जी। बाबूजी लेकिन स्टोरों की स्थिति क्या समझ आ रही है, क्या दिसंबर तक चलेंगे स्टोर? देखो जी, शिवसोना और सूर्या, हाँ, ये तो दिसंबर के बाद तक चलेगा, बिकता रहेगा। हाँ, इसकी डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि शादी ब्याह आएंगे तो उसमें नया आलू तो चलता नहीं है, शिवसोना और सूर्या चलेगा। टिक्की समोसे में नया आलू नहीं चलता। लेकिन बाबूजी कुछ लोग कहते हैं कि जब स्टोर बंद हो जाएंगे तो आलू को तो निकालना पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे उसके लिए? वो एक कमरे में, एक चैम्बर में रख देते हैं, तो हर साल होता है ये। तो वो तो सरदर्दी इनकी स्टोर वालों की है और किसानों की है।
और बाबूजी एक चीज और है, अगर उस समय स्टोर बंद भी होने लगेंगे तो सर्दी इतनी हो जाती है दिसंबर के महीने में, आप कहीं भी रख लो आलू देखो को। जी, नहीं सादाबाद के अंदर जनवरी तक आलू चलता है। मैं वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, बॉम्बे स्टोरों में। जाता है। क्या बात ये है। नया आलू लोड नहीं होता, हाँ। हर साल की उठा के देखो ना, जनवरी तक जाता है, फरवरी भी निकाल लेते हैं वो लोग। गीला ही आलू बेचते हैं सादाबाद में, मीठा आलू होता है पर वो दिल्ली नहीं आता। अच्छा अच्छा, यानी पूरा समय है बाबूजी। हाँ समय है, पर किसान को घबराहट है। घबराहट, कोई आदत पड़ गई ना घबराने की बस। घबराने की, आलू ज्यादा है दिखाई देता है, हाँ थोड़ा है। देखो भूख तो जितनी उतनी खाएगा, जब चीज ज्यादा होती तो फालतू होती तो वो आदमी घबराहट तो हो ही जाती है। बिल्कुल। लेकिन बाबूजी फिर भी अब हमारे किसान भाई जो है ना, व्यापारी भाई, बड़ा तसल्ली बख्श काम कर रहे नहीं हैं। ठीक किया, क्योंकि एक बार फिर आ गई थी, 200 गाड़ी की आमदनी हो गई थी, हाँ। फिर स्लो स्लो कम करके हाँ भाव बन गए थे। हाँ, क्योंकि बाबूजी 3.5 साल पहले जब मैं मंडी में आया था, हाँ जी, मैंने देखा था स्थितियां इतनी बिगड़ती थी, 200 गाड़ी लगातार चलती थी, हाँ जी, हाँ जी। 8-8 10-10 दिन। लेकिन अब अगर कभी 200 गाड़ी होती भी है तो 3-4-5 ये दिन का अब गैप किसान आता है। समझदार है, हाँ, पढ़ा लिखा है किसान, अब वो बातें नहीं है। बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए जी। अब बच्चे एक्टिव है, हाँ, बच्चों के हाथ में कमांड है। अब बच्चों का आदमी है। अब तो किसान सब्जी का हिसाब लगाता है, कितना वजन है, चलने से पहले एक्चुअल कीमत बता देगा, इतनी है मेरी, क्या बात है। क्योंकि गुना भाग करके वजन इतना, इतने कट्टे, इतना वो, इतना किराया, इतनी सही बात मजदूरी निकाल लेते हाथों हाथ। कैलकुलेटर हाथ में होता है, फटाफट हाँ जी इतना हुआ। बिल्कुल। बाबूजी ये बताओ, गीले आलू कितने हैं मंडी में? गिरे कम होते हैं, गिरे की डिमांड भी कम है। जी बाबूजी, जैसे जो सर्दी का मौसम आएगा तो गीला बिकेगा फिर तो हाँ बाकी। बिकता है। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं हाँ, आएगी ना। बाकी सूखे ज्यादा बिकते हैं अभी। सूखा ज्यादा बिक रहा है। तो बाबूजी भाव की तरफ चलते हैं, पहले चंदोसी का आलू बताओ क्या भाव? नमस्कार भैया जी। जी। चिंदोसी का है जी 650 से लेके 750 तक। अच्छा जी, ठीक है। सूर्य है जी 800, 850 से लेके 1000 रुपये। 1000 रुपए, बिल्कुल सही। 1000 तो टच कर दिया बाबूजी। हाँ, कड़क है। हाँ। बाबूजी डायमंड आलू? डायमंड पंजाब का तो सस्ता है, डायमंड 450, 500। और बाबूजी इधर अपना चंदोसी संबल वाला? चंदोसी वाला वही 700 के लपेटे में है, 650, 700। बाबूजी अलीगढ़ का 37? अलीगढ़ का सेट है जी 550 से लेके 580, कोई 600 है, मगर 580 तक कम बेच ही है जी, वो अच्छे लॉट होंगे तो 600 के ऊपर कोई चले। एक्स्ट्रा सुपर हुआ तो 600 का है, बाकी 70-80 किलो नॉर्मल है ये। बाबूजी चिप्सोना अलीगढ़? अलीगढ़ चिप्सोना बिका है जी 600 के लपेटे में। बाबूजी सूर्या? सूर्या है जी 700, 750। बाबूजी हाइब्रिड? T7 बिक रहा है 600, 700। और हाइब्रिड बाबूजी? हाइब्रिड 400, 450। यानी हाइब्रिड का थोड़ा सा पकड़ कम बन रही है। मगर कम ही रहेगी उसकी, उसका टेस्ट नहीं होता। देखने में चमक तो अच्छी होती है पर खाने बढ़िया नहीं होता, इसलिए आलू लेने वाला उसको पकड़ता नहीं। हाँ, और चिप्सोना 37 और सूर्या के आगे जो है ना थोड़ा उसका आजादपुर मंडी में कमी, बाकी इसको कम बोलना चाहिए। हाँ, डिमांड ही कम है, बहुत कम। और दूसरे दिन दागी भी हो जाता है। एक दिन रुक जाए, दूसरे दिन उसके अंदर खून के निशान बन जाएंगे, दागी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी, अपनी मंडी में होगा कितना हाइब्रिड आलू? जैसे गंगा है और अपना ख्याति है, संगम है। कम ही होता है, वो ज्यादा नहीं होता है। होंगे जैसे अब आज हैं तो 10-12 गाड़ी होंगी, बस 302 ज्यादा बिकता है यहाँ पे। 302 की नकल है ना, उसकी 37 की नकल में लोग पहचानते नहीं है, वो बिक जाता है। अच्छा बाबूजी, हर ग्राहक को तो परख नहीं है आलू की। बहुत कम लोगों को। 302 सैंती में बिक जाता है, 302 बिल्कुल ऐसी लगती है, 302 है। बाबूजी एलआर की पोजीशन बताओ। एलआर 500, 550 पंजाब का है, 600, 650 यूपी का है, और ये गुजरात वाला 17-18 रुपये किलो है। 20 तक भी चले जाता है कोई, या दिखा दो हुआ तो हो जाता है, वैसे चला जाता है। नॉर्मल जो रेट है ये है जी। बाबूजी एलआर का बताओ, उसका सॉरी गुल्ले का बताओ। गुल्ला 450 से लेके 550। अच्छा, ये किसका बाबूजी? 33 का। ठीक है। चिप्सोना बाबूजी? चिप्सोना का वही है 600, 650, मतलब उसके लगभग ही है। लगभग है। और रुपये का डिफरेंस होता है आलू में। ठीक है। जो चंदोसी संबल वाला उसमें भी 100-150 का डिफरेंस आ गया अलीगढ़ के मुकाबले। साइज का हो गया 100-150 रुपये का फर्क आ जाता है। जी। तो बाबूजी अब हम दिखाते हैं अपनी क्वालिटी। हमारे पास क्वालिटी कैसी है आलू की आज। ये कौन सा जी, चिप्सोना या 37 है? 37 है जी। अच्छा जी, क्या भाव बाबूजी? 550 का बिक गया। 500 का बिक गया बाबूजी? 550। 550 का, ठीक है। और ये वाला कौन सा जी? ये भी 37 है जी। अच्छा जी, ये क्या भाव बिका बाबूजी? 550। ठीक है। बाबूजी बम्पर तो बढ़िया है ये। हाँ, बम्पर चिप्सोना का बम्पर है। ज्यादा बड़ा बम्पर भी नहीं है, सही है। चिप्सोना का बम्पर है। हाँ, क्या भाव बाबूजी? 650 रुपये। क्या बात है, जबरदस्त। ये कौन सा जी? ये वही दिखाया आपको। अच्छा, वही वाला है। हाँ। उसी की वो 550 वाला। ठीक है। हाँ, वो भी यही है, ये भी यही है। वही रेंज के हैं भाई, 500
इसका 500 थोड़ा कलर दिख रहा है बाबूजी हाँ, मेरे को, है इसके कलर में फर्क दिख रहा है। हाँ जी, ये क्या भाव मान सकते हैं? वो बिकेगा 500 550 के बीच में बिकेगा, 10 बीस ऊपर नीचे हो जाता ठीक है, ये जी है। ये 550 का समझो। चिप्सोना नहीं है अपने पास, चिप्स नहीं है। ये वाला है। ये क्या भाव बाबूजी चिप्सोना? ये 620 के करीब बिकेगा। 620 हाँ, के करीब। ये अलीगढ़ का है ना जी। जी, तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। चलते चलते क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? किसान भाइयों को घबराहट बिल्कुल ना करें, टाइम काफ़ी है अभी और आलू सब बिक जाएंगे, जल्दबाजी ना करें। अब देखो जैसे पिछले हफ्ते 2 हफ्ते आलू बहुत आराम से निकलता रहा, हाँ हाँ, इसी भाव से निकालते रहे। आज थोड़ा भाव डाउन हो जाएगा, 200 गाड़ी है, बाकी घबराने की कोई बात नहीं। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? किशन गोपाल रामोतार, 308 आजादपुर सब्जी मंडी, दिल्ली। मोबाइल नंबर है 98 113 86 557। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मैं देखता हूँ पूरी मेहनत करते हैं आप इस उम्र के अंदर, पूरा जज्बा है आपके अंदर और सारी चीजें संभालते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे साथ बाबूजी जुड़े थे, इन्होंने आपको पूरी रिपोर्ट बताई। ये लो जी बोर्ड देखो बाबूजी का, ये देखो A308, और ये देखो फ्री होते के साथ ही ग्राहक जो है ना, ये देखो घेर लेते हैं फ्री होते के साथ ही। तो चलिए आपको जानकारी देना जरूरी था, इसलिए जानकारी भी जो है अब तक हमने पहुंचा दी है। और हमारे देखिए सारे जितने भी हमारे आड़ती भाई हमारे चैनल पे रिपोर्ट देते हैं सारे तत्पर हैं जी। जब रिपोर्ट देने का समय होता है ना, मैंने देखा है इतनी भावनाएं आप लोगों के लिए उनके मन में ओतप्रोत हैं कि जैसे ही रिपोर्ट देने का समय होता है अपने पल्लेदारों को या अपने वर्करों को कह देते हैं भाई साहब आप संभालो, हमें जरा 10-15 मिनट के लिए फ्री छोड़ो, हमें रिपोर्ट जो है आगे पहुंचानी है। क्योंकि किसान व्यापारी भाई जो है कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा है हमारा कि हम जो है उन तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं उनको मंडियों की स्थितियां पता चलेंगी। तो चलिए आपको जो है जानकारी दे दी है। कहीं ना कहीं बाबूजी ने जैसा कि बताया कि ये जो असर है ये नवरात्रि का है, तो कहीं ना कहीं हम इसे घबराहट नहीं कहेंगे, लेकिन आपने घबराहट करनी नहीं है। इसलिए बार बार घबराहट का नाम हम ले रहे हैं कि घबराहट से काम चलेगा नहीं। आज जो आपकी आई है हम उसे मान सकते हैं कि नवरात्रि की वजह से आई है, पर आगे जो है थोड़ा सा आपको को थामना है, क्योंकि सोमवार से 22 तारीख से जो है वो कहीं ना कहीं नवरात्र शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं और अच्छा माहौल जो है वो स्थितियों में बना रहेगा। तो आप ऐसे ही जो है संतोष पूर्वक जो है आलू को निकालते रहिए और डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए। आजादपुर मंडी में भाव बना के रखिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आजादपुर मंडी के भाव को नीचे मत गिरने दीजिए, तभी सारी मंडियों में आपको भाव मिलेंगे दिल्ली एनसीआर की। अगर आजादपुर मंडी में भाव गिराओगे तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। यहाँ पर आपके मेंटेन रखिए। रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, थोड़ा सा आपस में एक आप सोसाइटी बना लो, एक ग्रुप बना लो, जितने भी हमारे किसान व्यापारी भाई है अपने इलाकों के, और उसमें थोड़ा सा आपस में बातचीत कर लो कि भाई इस मंडी में जो है मैं अपना आलू आज भेज रहा हूँ, मैं इस मंडी में अपना आलू आज भेज रहा हूँ, मैं कल इस मंडी में अपना आलू भेजूंगा। उस हिसाब से दूसरे को नॉलेज मिल जाएगी, वो दूसरी मंडी में अपना आलू भेजेगा। कुछ इस तरह से कर सकते हो, बाकी आप समझदार हो। मैं तो छोटा सा आपको हिंट ही दे सकता था। ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।